अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली हसीम हाजिर फिर ने एक वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए जो बेनिफिट्स सेलेक्ट किए हैं, ये और साइड इफ़ेक्ट्स सेलेक्ट किए हैं, जो मैंने आपके लिए फ्रूट सेलेक्ट किया है। आपको फ्रूट्स के मतलब बताता हूँ, वेजिटेबल बताता हूँ, और हर्ब्स के, स्पाइस के और खाने पीने वाले की मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ाई जो है फ़ायदे बताता हूँ, और नुकसान भी बताता हूँ, न्यूट्रिएंट फैक्ट्स बताता हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए मैंने आंवला को सिलेक्ट किया है। आंवला जो है एक फ्रूट की किस्म है, गोल होता है, छोटा सा, बेर की तरह का, लेकिन थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट ग्रीन टाइप का होता है। इसे इंग्लिश में गूसबेरी भी कहा जाता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं दोस्तों। इसके फ़ायदे मैं डिस्कस करूंगा और नुकसान भी डिस्कस करूंगा। चलो दोस्तों, इसके पहले टाइम ज़ाया किए बगैर फ़ायदे की तरफ आते हैं, गूसबेरी के यानी आंवला के। और दोस्तों ये इंडिया, पाकिस्तान के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके के साथ उगता है, और यहाँ का नेटिव जो है, साउथ एशिया का नेटिव जो है फ्रूट है ये। यहाँ पे इजीली अवेलेबल है बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान वगैरह में। तो दोस्तों इसके अंदर विटामिन ई पाया जाता है, एच पाया जाता है, सी पाया जाता है और ए पाया जाता है, और मिनरल्स पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा, और अच्छी किस्म की जो है अमीनो एसिड्स के अंदर भी इसके पाए जाते हैं। और दोस्तों ऐसे लोग जिनकी स्किन जो है डल है, झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, चिकनाई जो उनके चेहरे के ऊपर जो है नहीं होती, उनकी स्किन को ये मॉइस्चराइज करता है, चमक लाता है, शाइन करता है। अगर पिंपल्स हैं उसे दूर करता है, और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा विटामिन ई जो पाया जाता है, जो जल्द के लिए बहुत अच्छा होता है। और दोस्तों अगर आप एंटी एजिंग कोई अच्छा चीज़ खाना चाहते हैं तो आपका जो पहला इंतखाब आंवला होना चाहिए। ये एंटी एजिंग है, यानी रिंकल्स को स्ट्रेच कर देता है और आपकी उम्र को इंक्रीज़ करता है, और स्किन के ऊपर आपके सदाबहार जो है चमक रहती है। अगर आप रूटीन में से आंवला का मुरब्बा खाते हैं या आंवला का फ्रूट एज ए डाइट लेते हैं। और दोस्तों ऐसे लोग जो कमज़ोरी का शिकार हैं, तो उन्हें वायरस बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, बैक्टीरिया उनके ऊपर बहुत असर होता है, जैसे आजकल मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस फैले हुए हैं। तो अगर आप गूसबेरी को यानी आंवला को रूटीन में यूज़ कर रहे हैं तो आपको इम्यूनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, क़ुव्वत मुदाफ़ियत जिसे कहते हैं। तो ऐसे लोग दोस्तों जो शुगर का शिकार है, ब्लड शुगर का शिकार है, डायबिटिक्स हैं, इसके खाने से इनकी शुगर जो है मॉडरेट रहती है, ब्लड शुगर लेवल पे रहती है। बालों के लिए भी ये बहुत अच्छा है। आंवला जो है स्पेशल इससे कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं, मुख्तलिफ किस्म के शैम्पूज़ वगैरह स्पेशल इसके जूस के साथ, इसके अर्कियात के साथ। तो बालों का ये लंबा, घना, चमकदार, और अगर आपके बाल ग्रे हैं तो काले स्याह करता है ये, और गंजापन को भी दूर करता है। तो बालों के लिए ये बहुत अच्छा है। अगर आपके चेहरे के ऊपर डार्क स्पॉट है, छाइयाँ पड़ी हुई हैं, इसके जूस का मास्क लगा के मुख्तलिफ चीज़ों के साथ मिक्स करके आप लगा सकते हैं, तो आपके चेहरे पे जो फेस स्पॉट होते हैं वो दूर हो जाते हैं। और अगर नाक के इर्द गिर्द भी कोई आपका स्पॉट है तो इसके इस्तेमाल से आपके दूर हो जाते हैं। और दोस्तों ऐसे लोग जो वेट लॉस करना चाहते हैं तो उनके लिए बेस्ट है। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ना होने के बराबर है, और चिकनाई भी नहीं होती, तो इस तरह से ऐसे लोगों के लिए बेस्ट है जो वज़न को कम करना चाहते हैं। दोस्तों जोड़ों के दर्द के लिए भी ये बहुत अच्छी है। अगर आपके घुटने पेन करते हैं, पिटलियाँ दर्द करती हैं, कंधे, शोल्डर, बैक, कमर आपकी दर्द करती है, आंवले का मुरब्बा आप खाएँ तो आपका जो है जॉइंट पेन और इस किस्म की जितनी भी दर्दें सारी दूर हो जाएंगी। और ऐसे लोग दोस्तों जो कॉन्स्टिपेशन का शिकार हैं, जिन्हें आंतों का प्रॉब्लम है, आंतों का कैंसर है, मुख्तलिफ किस्म के कैंसर है, मुख्तलिफ किस्म के कैंसर से दूर करता है, स्पेशली जो एनल कैंसर को ये दूर करता है, पैंक्रीज के, बड़ी आंत की जितने भी कैंसर है ये इसे दूर करता है। अगर आपको कब्ज़ रहती है तो ये कब्ज़ को दूर करता है। आप इसका मुरब्बा खाएँ या वैसे भी खाएँ तो आपको फ़ायदेमंद देगा। और दोस्तों ये अल्कलाइन है, इसके अंदर ऐसे प्रॉपर्टीज़ है जो आपके तेज़ाबियत को दूर करते हैं। मैदे के लिए बहुत अच्छा है, मैदे को ताकत देता है, मैदे की तेज़ाबियत को दूर करता है। तो ऐसे लोग जो तेज़ाबियत का शिकार है तो इसे खा सकते हैं, तो उनकी तेज़ाबियत दूर हो जाएगी। जिस समय नकाहट, कमज़ोरी है, मसल कमज़ोर है, तो आपकी ये वीकनेस दूर करता है इसका मुरब्बा खाने से। तो मैंने आप लोगों के लिए रिव्यू भी किया हुआ है मरहबा का, वो भी आप देख सकते हैं जाके। हाँ दोस्तों, कैल्शियम इसमें काफ़ी मकदार में, हड्डियों को भी ये मजबूत करता है। जैसे मैंने आपको बताया था, हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है, ब्लड प्रेशर को लेवल पर रखता है। अगर इवन देन ब्लड के अंदर शुगर है तो उससे भी लेवल पे लाता है। और आपके अगर सांस की प्रॉब्लम है, आपको रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम है, गले की कोई प्रॉब्लम है, उसका इशू भी ये दूर करता है। डाइजेशन में भी अहम है। आप 2 से 3 आंवले का मुरब्बा खा लें खाने के साथ, तो आपको खुराक बहुत अच्छे तरीके के साथ हजम हो सकती है। दोस्तों इसके अंदर विटामिन ए बहुत हाई मकदार में होता है, जिस वजह से ये आँखों को चमकदार, रोशन और
बसारत को बहुत तेज़ कर देता है, बहुत अच्छी चीज़ है ये आँखों के लिए भी। तो आप इसे ओवरऑल अपनी डाइट के अंदर शामिल कर सकते हैं। आप 1 से 2 या 3 जो है आंवले के मुरब्बे खा सकते हैं, तो आपको उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियत मिल जाएगी। और इवन देन आप इसका जो है छोटे छोटे क्यूब करके भी वैसे भी खा सकते हैं पानी के साथ, या वैसे भी जैसे आपका दिल करे सैलेड में डाल के, तो आपको बेनिफिट्स इसके मिल जाएंगे। चलो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि हर चीज़ का जो फ़ायदा होता है तो नुकसान भी होता है। उसे मॉडरेट यूज़ करना चाहिए, एक्सेसिव यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप एक्सेसिव यूज़ करते हैं आंवला, तो दोस्तों इसके अंदर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो विटामिन हैं वो आपके सेहत के ऊपर बैड इफेक्ट भी डाल सकते हैं अगर आप ज़्यादा मकदार में इसे यूज़ करेंगे। ऐसे लोग जो जिन्हें ज़ख्म लगे हुए हैं वो ब्लीडिंग का शिकार हो सकते हैं। तो अगर आपको कोई चोट लगी हुई है तो आप इसके ज़्यादा मकदार इस्तेमाल करते हैं तो आपको ब्लीडिंग हो सकती है। तो इस वजह से इसे मॉडरेट जो है यूज़ करें। और ब्लड प्रेशर जो है शुगर को ये बहुत कम कर देता है। तो इस वजह से ऐसे लोग जो शुगर का बहुत हाई लेवल में शिकार हैं तो वो इसे मॉडरेट मकदार में यूज़ करें, 1 से 2 से ज़्यादा यूज़ ना करें। अदरवाइज़ आपका जो ब्लड शुगर है डिक्रीज हो सकती है, बहुत से आपकी मौत भी वाक़ई हो सकती है। तो इसलिए इसे मुनासिब मकदार में यूज़ करें। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये गूसबेरी यानी आंवला के जो बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स पसंद आए होंगे। तो आने वाली वीडियो में मैं आपके लिए जो है सौंपनेट, रीठा वगैरह, सिकाकाई, संदल जो चंदन भी कहते हैं जिससे, और केसर यानी ज़ाफ़रान के भी जो है बहुत मालूमाती वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो आपने मेरे इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है। मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब करना है ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहे। मुझे इजाज़त दें कि अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।